नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सुबह के बज चुके हैं 7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और गांदरबल जिले के अरहामा इलाके में 2 से 3 आतंकी घेरे गए हैं। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है और सुरक्षाकर्मी वहां पर डटे हुए हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ में भी आतंकियों की तलाश जारी है। बसंतगढ़ के जंगलों में कई संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर में सेना अलर्ट मोड पर है, ऑपरेशन जारी है और गांदरबल जिले के अरहामा इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है और आतंकियों की तलाश पूरे इलाके में वहां पर की जा रही है। वहीं आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का सीमा से सटे इलाके में भी तलाशी अभियान चल रहा है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए उधमपुर में भी सेना अलर्ट मोड पर है। बसंतगढ़ में भी संदिग्ध लोगों को देखा गया है, जिसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और तलाशी अभियान भी देखने को मिल रहा है। कठुआ जिले के भिल्लावर और बसौली के जंगलों में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान वहां पर अभी भी जारी है। डोडा, किश्तवाड़ जिलों में भी अभियान जारी है। तो अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के वहां पर अलग अलग ऑपरेशन के जरिए लगातार सुरक्षा बलों की जो निगरानी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी, खास करके गांदरबल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, गांदरबल से क्या है, क्योंकि कल मुठभेड़ हमने देखी थी, अभी वहां से क्या स्थिति, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए पुनीता, बिल्कुल कल रात को सुरक्षा बलों को एक सूचना मिली थी कि गांदरबल के अरहाम गांव में जो है कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का घेरा किया और घेरे के दौरान जो ही सुरक्षा बल उस स्पॉट तक पहुंचे जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, तो छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, काफी घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे और कल रात अंधेरा होने के कारण इस ऑपरेशन को अगरचे हाल्ट करना पड़ा, लेकिन सुबह की शुरुआत के साथ ही फिर से फायरिंग जो है दोबारा रिज्यूम हो गई है। इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बलों की जॉइंट फोर्सेस ने जो है कॉर्डन किया है, जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। फिलहाल ये एरिया जो है काफी घना है और घने जंगलात है। यहाँ पर स्पेशल पैरा फोर्सेस को भी बुलाया गया है जो ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ स्पेशल पैरा फोर्सेस को ये महारत होती है कि किस तरह से घने जंगलों को बिना कोलेटरल डैमेज के जो है ऑपरेशन को अंजाम देना होता है और यही कुछ इस समय गांदरबल के अरहाम जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर चल रहा है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि 2 ये लश्कर से आतंकी है जो काफी टाइम से वहां पर सक्रिय थे और इनको न्यूट्रलाइज करने के फिलहाल तमाम तर सुरक्षा की टुकड़ियां जो है वो वहां पर मौजूद है। और कल रात को ही आईजीपी जम्मू कश्मीर जो विजय कुमार विरदी है वो वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने भी इस पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया और किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे एग्जीक्यूट करना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है सुरक्षा बलों को जो है सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया। जी बिल्कुल। और खास करके देखिए आशिक, क्योंकि अब एक नई रणनीति यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से अपनाई गई है, क्योंकि ऑपरेशन तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब एक नई रणनीति के तहत ये जो एक्शन हो रहा है, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए कई जगहों से ऐसी भी खबर सामने आई जहां संदिग्ध गतिविधियां भी देखने को मिली है, तो वहां पर कैसे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है आशिक? देखिए बिलाल, अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी हिली एरिया है और बीते दिनों लगातार यहाँ पर बारिशें बर्फबारी हो रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है इन जगहों पर ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। और वजह यही रही कि कल रात को ये ऑपरेशन जो है हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि एक तो काफी हिली टेरेन्स है और यहाँ पर सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता था और जिसके कारण ये ऑपरेशन जो है रात को हाल्ट करना पड़ा। हालांकि अगर हम सुरक्षा बलों की तरफ से दायरे की बात करें, ये पूरी तरह से एरिया जो है कॉर्डन किया गया था और मध्य कश्मीर का ये इलाका है जो श्रीनगर से भी कनेक्ट करता है। फिलहाल लगातार काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी इस समय जो है ऑपरेशन फिर से रिज्यूम किया जा रहा है और बताया जा
रहा है कि 2 ये आतंकी है जो लश्कर के थे, जो काफी टाइम से सक्रिय भी थे। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है अब पूरी तरह से सेना जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह के थ्रेट्स मिल रहे थे, चाहे हम हाईवेज की बात करें या जितनी भी सेंसिटिव लोकेशंस है, कि किस तरह से आतंकी जो है अब इन जगहों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कई टाइम से काफी ज्यादा आईईडीज जो है वो इन हाईवेज से रिकवर भी की गई थी, यानी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो और यही वो आतंकी है जो इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी रच रहे थे। एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है अगर ये आतंकी जो है इसी जगह पर न्यूट्रलाइज होते हैं, और फिलहाल इसके लिए जो है तमाम तक कवायदें चल रही है। बिल्कुल। और अब देखिए, जो इनपुट्स मिले थे आईईडी ब्लास्ट को लेकर, सुरक्षा बल निशाने पर हैं, और इसके बाद गतिविधि दिखना, 2 से 3 आतंकी को घेर के रखना वहां पर, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि इस वक्त आतंकी जो है वो बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। और लेकिन जो सर्च ऑपरेशन आशिक चल रहा है उसमें देखिए सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लग रही है। अगर हम अब बीते दिनों को ही बात करें तो कई बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है, आतंकी को ढेर भी किया गया है, और इसके बावजूद भी आतंकी अब काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ऐसे में क्या कोई जानकारी मिल रही है कि अभी और कितने आतंकी हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम आतंकियों की बात करें, लगभग 60 से 70 ऐसे आतंकी घाटी में मौजूद है जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। और ये कहीं ना कहीं अब इस नेटवर्क को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती थी उसका ग्राफ जो है पूरी तरह से डाउन हो चुका है। चाहे हम हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट की बात करें, तो जो भी लोकल्स यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे तो ज्यादातर हिजबुल के साथ ही जाते थे। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट ना के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स इन्हीं आतंकियों के जरिए जो रिक्रूट होते हैं उनको अब फिर से बरगलाने की कोशिश जो है दोबारा की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम एलओसी के एरियाज की बात करें, चाहे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे टेरर कैंप्स है जहां पर इन आतंकियों को ट्रेन भी किया जाता है, और बाद में इन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करने की कोशिश के जरिए जो है पाकिस्तानी सेना मदद भी करती है। और यही कुछ हम देख रहे हैं बीते कुछ हफ्तों से कि किस तरह से, चाहे हम उड़ी क्षेत्र की बात करें या कुपवारा या जम्मू के कई एक एरियाज की बात करें, जहां से इन आतंकियों को लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि बिल्कुल। सबसे पहले देखिए आशिक, अब ये कोशिश भी क्योंकि देखिए सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है कि जो एक टेरर नेटवर्क है उसको पहले खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं जो ये घुसपैठ की कोशिश या फिर जो इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रही है आतंकियों को लेकर, उस पर लगाम लग पाएगी। आशिक, आप बनी रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि जो घाटी में आतंकी है